हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि अगर परिवार एक साथ मिलजुल कर रहे तो उस परिवार की खुशी दो गुनी हो जाती है। सारे लोग एक साथ मिलजुल कर रहने से उस परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। ऐसी ही एक कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसको सुनने के बाद परिवार की कीमत समझ आएगी हम लोगों को। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जो ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी मैं आप लोगों तक पहुंचाती रहूं। और यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। एक घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा भाई और छोटी बहन पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बहुत प्यार करते थे, मगर एक बेटे से बहुत परेशान रहते थे। उनका बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था, और उनका मंझला बेटा आवारा ही रह गया था। बहन और मंझले बेटे को छोड़ दोनों भाइयों की शादी हो गई थी। कुछ सालों बाद बहन की भी शादी एक अच्छे घर में हो गई थी। दोनों भाइयों की शादी जल्दी हो गई क्योंकि दोनों डॉक्टर और इंजीनियर जो थे। लेकिन उस आवारा बेटे को कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। उनके माँ बाप बहुत परेशान हो गए थे। उन भाइयों की बहन जब भी मायके आती तो अपने बड़े और छोटे भाइयों से पहले मिलती और अपने आवारा भाई से कम ही मिलने आती थी, क्योंकि वह ना तो उसे कुछ दे सकता था और ना ही वह जल्दी घर पर मिलता था। पढ़ नहीं सका, इसलिए उसका आवारा भाई मजदूरी करता था, और ऐसे लड़के को नौकरी भी कौन देता। उसके शादी से पहले ही उसका बाप गुजर गया। अब उनकी माँ परेशान होने लगी। माँ ने सोचा कि अब बंटवारे की बातें ना होने लगें, इसलिए उनकी माँ ने अपने ही गांव से एक सीधी सादी लड़की से उस आवारा बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही उसका आवारा बेटा लगन से काम करने लगा। उस आवारा बेटे के दोस्त उसको बुलाते थे तो वह कहता था, आज नहीं फिर कभी दोस्त। उसके सारे दोस्त उससे कहते थे, शादी के बाद तू बदल गया है। शादी के बाद जैसे बीवी का गुलाम हो गया है। तो उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कल तक तो मैं अकेला पेट था, तो अपनी रोटी के हिस्से का कमा लेता था। लेकिन अब 2 पेट हैं, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। घर वाले नालायक कहते थे तो चलता था, लेकिन मेरी पत्नी ने अगर मुझे कभी भी नालायक कह दिया तो मेरी जिंदगी पर दाग लग जाएगा। क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति, उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी है मुझे, फिर मैं उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। इधर घर पर बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियाँ यह फैसला करते हैं कि सारी जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों तो लाखों कमाते हैं और हमारा आवारा भाई ना के बराबर कमाता है। उनकी माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय हो गई। बहन भी आती है, वकील को भी बुलाया गया और उनका आवारा भाई
काम पर जाने के लिए बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसे पकड़कर घर के भीतर लाकर बोलते हैं, आज तू रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। तो वकील ने कहा, ऐसा नहीं होता है, साइन करना पड़ता है। तो इस बात से आवारा भाई कहता है, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो आए वह मुझे दे देना, मैं शाम को आकर कागज पर साइन कर दूंगा। तो बहन बोली, अरे बेवकूफ़, तू गंवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई और बहन मिले हैं। माँ ने भी अपने आवारा बेटे से कहा, अरे बेटा, आज तू रुक जा, बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन दोनों भाई 5-5 रख लेते हैं और अपने आवारा भाई के लिए पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। फिर उसका आवारा भाई चिल्लाकर बोलता है, फिर हमारी छोटी बहन का हिस्सा कौन सा है? तो उसके भाइयों ने कहा, अरे मूर्ख, बंटवारा सिर्फ भाई का होता है, बहन का हिस्सा सिर्फ उसका मायका होता है। आवारा भाई बोला, शायद पढ़ा लिखा ना होना भी एक मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत बहन के नाम कर दो। दोनों भाई बोलते हैं, और तू आवारा भाई अपनी माँ की तरफ देखकर बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना? और फिर अपनी बीवी की तरफ मुस्कुराकर बोलता है, क्या मैंने गलत कहा है जी? उसकी पत्नी अपनी सास से गले मिलकर बोली, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली है और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति मिला है। यह सब सुनकर बहन दौड़कर अपने आवारा भाई के गले मिलकर बोलती है, माफ़ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं आपको समझ नहीं पाई। आवारा भाई अपनी बहन से कहता है, इस घर में तेरा उतना ही अधिकार है जितना हम सबका है। मैंने माँ का चुनाव इसलिए किया क्योंकि मैं तुम सबको याद आऊं, क्योंकि यह वही माँ की कोख है जहाँ हम सब ने 9 महीने गुजारे हैं। माँ के साथ मैं तुम्हारी यादों को भी अपने साथ रख रहा हूँ। दोनों भाई अपने आवारा और गंवार भाई से लिपट कर कहते हैं, आज तू सचमुच का बाबा लग रहा है, तूने हमारी आंखें खोल दी हैं। सबकी आंखों में पानी ही पानी था और सब एक साथ फिर से रहने लगे। दोस्तों, इसलिए कहते हैं, अपने परिवार से कभी दूर मत रहो। भाई बहनों में कोई फर्क मत करो, क्योंकि हम भाई बहन एक ही माँ बाप की औलाद होते हैं। हमेशा साथ मिलकर रहो।